अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सोशल स्टडी के कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये इंग्लिश में हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि गवर्नमेंट्स में जो किताबें हैं वो उर्दू में हैं। तो चलो इंग्लिश में आपके साथ इसको शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द राइट और राइट्स ऑफ ए सिटीज़न, जो एक शहरी है, विच आर नॉट अवेलेबल फॉर नॉन सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। जो मतलब दूसरे मुल्क के शहरी के लिए वो राइट्स नहीं होंगे। तो वो क्या है? ह्यूमन राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स हैं और प्रोटेक्शन राइट है। जो इंसानी हुकूक के जो है, पॉलिटिकल जो आपके पास सियासी हैं और हिफाजती जो हैं हुकूक, आल ऑफ दीस, तो ये सारे हैं। ऑप्शन डी इसमें हमारे पास क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री हैविंग डिफरेंट रिलीजन कैन एंजॉय only religion rights, all right except religion rights, all human rights, only civic rights. The citizen जो शहरी है ऑफ द सेम कंट्री, एक ही मुल्क का, हैविंग डिफरेंट रिलीजन यानी उनका जो मज़हब है वो मुख्तलिफ हो, कैन एंजॉय वो एंजॉय कर सकता है, ऑल ह्यूमन राइट्स को वो जो है वो एंजॉय कर सकता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी एक आध एमसीक्यूज़ में अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मेट्रो बस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। अब लोगों की आसानी के लिए जो है गवर्नमेंट ने मेट्रो बस का जो ये सर्विस शुरू किया है। आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल, तो लोगों की अब जिम्मेदारी, एक राइट है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हुकूक हैं और दूसरी जिम्मेदारियां हैं। तो जिम्मेदारी क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटी होगी, पेव्ड रोड फॉर द मेट्रो बस होगा, नॉट टू डैमेज द मेट्रो बस, कि इसको लो फेयर फॉर ट्रेवलिंग, तो कि इसको अब नुकसान हम न पहुंचाए, ये हमारी जो है ये जिम्मेदारी है। ऑप्शन सी इसमें क्या है? इसमें बिल्कुल करेक्ट है। द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग डाइवर्स ग्रुप इन ए सोसाइटी। अब एक डाइवर्स है जो तनव्वु है और टॉलरेंस दूसरी तरफ बर्दाश्त है। यहाँ पर अगर इसकी डिफिनीशन की तरफ हम ये जाएं, यहाँ पर डाइवर्स, तो ये डाइवर्सिटी है क्या? यानी एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना डाइवर्सिटी, तनव्वु जो है वो कहलाता है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर द डायरेक्ट, अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इस डाइवर्स ग्रुप को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे सोसाइटी में, पीस, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है टॉलरेंस, इससे रवादारी जो है, सब्र, ये तहम्मुल, बर्दाश्त जो है ये बढ़ेगा सोसाइटी में। टॉलरेंस इज़ एक्सेप्टिंग अदर्स, ये टॉलरेंस जो बर्दाश्त है, रवादारी है, ये क्या है? ओनली नॉर्मल बिहेवियर को बर्दाश्त करना है, एब नॉर्मल बिहेवियर को, ऑर्डिनरी बिहेवियर को, ऑल ऑफ दीस को। तो यहाँ पर तो डाइवर्सिटी होता क्या है? अगर इसकी रवादारी की तारीफ पर हम जाए तो माशरे में मुख्तलिफ यानी अकीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम करना क्या है? ये रवादारी है इन सब को। तो ऑल ऑफ दीस, ऑप्शन डी जो है हमारे पास क्या है? इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर वी कैन रिजॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट थ्रू। अब कोई तनाज़ा है, झगड़ा है, उसको हम किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए? डाइवर्सिटी है, डायलॉग है, इन्फ्लुएंस है, ब्लेमिंग है। तो यहाँ पर डिस्कशन से, डायलॉग से, बातचीत से आप उसको ख़त्म करना चाहिए। ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है द की फैक्टर ऑफ अ प्रॉस्पेरस सोसाइटी है, खुशहाल माशरे के लिए पीस, राइट्स ऑफ सिटीज़न, डाइवर्सिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न, कौन सा होना चाहिए? उसके अंदर अगर तनव्वु डाइवर्सिटी है तो ये हमारे पास इसमें जो करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट्स ऑफ सिटीज़न, ये दो तीनों है लेकिन क्लोज जो है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इसमें रिलेटेड है इससे, तो की फैक्टर जो प्रॉस्पेरस सोसाइटी का है वो राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैं। यहाँ पर ये फॉर्म यानी ये फाउंडेशन फॉर द प्रॉस्पेरस सोसाइटी, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर द रीज़न फॉर पर्सनल डिसएग्रीमेंट इस, इसके लिए डिफरेंट ऑफ कल्चर है, डिफरेंस ऑफ रेस है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अक्सर जो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, तो ये द रीज़न फॉर पर्सनल डिसएग्रीमेंट वो आपके पास
क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ बेसिक ह्यूमन राइट। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास यानी कौन कौन से यहाँ पर जो है बेसिक ह्यूमन राइट हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है, टेकिंग केयर ऑफ सिबलिंग्स है, बहन भाइयों का ख्याल है, प्रोटेक्शन है, हार्ड वर्क है, और हार्मिंग पब्लिक गुड्स, तो उसको जो है नुकसान पहुंचाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसमें नेक्स्ट कोई और पॉइंट भी आपको ये कह सकते हैं, तो इसलिए ये आपने ज़हन में ये चीज़ें रखनी है। तो बेसिक जो इसमें है आपके पास वो फूड है, हेल्थ है, शेल्टर है, एजुकेशन है, यहाँ पर प्रोटेक्शन वगैरह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। इसी तरह के मज़ीद MCQs के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो यूनिट है उसका रिव्यू जो यहाँ पर आपके पास MCQs है उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।